साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और साथियों कल तीसरे चरण की बारी है। यानी कि साथियों कल 94 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें से 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होंगी। साथियों 4-5 खबरें ऐसी है मेरे पास जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, अगर आप बहुजन समाज पार्टी को सच्चे दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं आपको महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले साथियों बात करते हैं जौनपुर की लोकसभा सीट को लेकर। जौनपुर की लोकसभा सीट पर साथियों कल सुबह से अटकलें लगातार जारी थी कि धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला का टिकट कट जाएगा, लेकिन साथियों आज फाइनली श्री कला का टिकट धनंजय सिंह ने वापस करवा लिया है। साथियों इसका मुख्य कारण यह है कि उनके ऊपर बीजेपी का दबाव है। एक तो साथियों उनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं और कई सारे साथियों एफआईआर भी है। धनंजय सिंह दोबारा जेल नहीं जाना चाहते और इसी वजह से साथियों वो चुनाव लड़ने के बजाय शांत बैठ गए। और साथियों ऐसे में बसपा को भी उनका टिकट काटना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि साथियों क्या पता बीजेपी कब उनको जेल भेज देती और चुनाव को प्रभावित कर देती। साथियों इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने समय रहते हुए उनके टिकट को काटकर श्याम सिंह यादव का आज नामांकन करवा दिया जौनपुर की लोकसभा सीट से, जो कि साथियों वर्तमान के सिटिंग सांसद भी है बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर की सीट से ही। अब साथियों बात करते हैं एक मुख्य खबर को लेकर। साथियों आज से 4 दिन पहले शिवपाल यादव ने बहन जी को एक भद्दी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था बहन जी को निठल्ली शब्द कहकर बहन जी को उन्होंने इंडिकेट किया था कि बहन जी तो निठल्ली हैं, वो कार्य नहीं करना चाहती। लेकिन साथियों अब बीएसपी की तरफ से शिवपाल यादव को पुलिस केस में उलझा दिया गया है। यानी कि यह कह के उनके ऊपर साथियों मुकदमा करवा दिया गया है। जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर की, उसको लेकर दंड विधान की जो धारा 505 और 504 है, उसके तहत साथियों उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। और जिसने मुख्य रोल निभाया बसपा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी ने, जो कि साथियों बसपा के नेता है। साथियों आपने एक बात जरूर देखी होगी, कोई भी आए ऐरा गैरा नत्थु खैरा बहुजन समाज पार्टी पर कमेंट करके चला जाता है, दलित समाज पर कमेंट करके चला जाता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि दलित समाज साथियों जागरूक हो चुका है, पढ़ लिख चुका है। ये लोग भी साथियों सत्ता में बैठ चुके हैं। अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अनर्गल बातें करेगा, गालियां देगा, उसको साथियों अब दलित समाज नहीं बख्शेगा। कुल मिलाकर साथियों शिवपाल यादव के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। और साथियों अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर। साथियों आप जानते हैं आकाश आनंद वर्तमान में रैलियां नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अप्रैल में रैली की और उस रैली के दौरान जो बयानबाजी बीजेपी को लेकर आकाश आनंद ने की, लोग उन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आकाश आनंद बीजेपी से डर गए, बहन जी बीजेपी से डर गई। साथियों मैं आपके सामने आज खुलासा करना चाहूंगा कि न तो आकाश आनंद बीजेपी से डरे और न साथियों बहन जी बीजेपी से डरी। साथियों जो रैलियों की तारीख रखी गई थी साथियों वो मार्च के महीने में ही तारीख फिक्स कर दी गई थी। और साथियों मुख्य रूप से अप्रैल के महीने में ही सिर्फ आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में रैली करनी थी, जो शेड्यूल साथियों आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सिर्फ साथियों 1 मई की रैली आकाश आनंद की किसी कारणवश रद्द हो पाई है, वो नहीं हो पाई। बाकी साथियों मई के महीने में आकाश आनंद की कोई रैली नहीं थी। साथियों बसपा की तरफ से खुद इसको जारी करके खबर को इसका खुलासा किया गया कि जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से एक एफआईआर के बदले डर गए आकाश आनंद, साथियों ये खबर झूठी है। एफआईआर चाहे 1000 हो जाए चाहे 100 हो जाए, जो बहुजन समाज के सच्चे नेता है वो डरते नहीं है, वो खुलकर अपने विरोधियों का सामना करते हैं।
जैसे कि साथियों बहन कुमारी मायावती। बीजेपी को लेकर साथियों अब भी लगातार अपनी रैलियों में हमलावर होती हैं। आपने देखा होगा कैसे 5 किलो राशन को लेकर बसपा सुप्रीमो देश को जागरूक करने का काम कर रही है और इनसे सावधान रहने की बात तक कर रही है। अब साथियों बात करते हैं एक बीजेपी की खबर को लेकर। साथियों बीजेपी की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिससे साथियों बीजेपी का टूटना तय है। साथियों आप एक खबर काफी दिनों से देख रहे होंगे कि मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी महाराज को निपटाना चाहते हैं, यानी कि रास्ते से हटाना चाहते हैं। और साथियों कल जो खबर आई है, अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की और जो खबरें लगातार वायरल है उनमें यह दिखाया जा रहा है कि राजा भैया को अमित शाह योगी जी के सामने चुनाव में खड़ा करने वाले हैं और योगी महाराज की जमानत जब्त कराने वाले हैं, जिससे कि साथियों उनको रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि साथियों ठाकुर समाज तो पहले से ही बीजेपी से नाराज है और बीजेपी के विरोध में वो लोग खुलकर वोट भी कर रहे हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके साथियों दक्षिण तक राजपूत समाज ने कसम खा रखी है कि भाजपा को जो भी प्रत्याशी हराएगा हम उसको ही वोट करेंगे। साथियों ये बड़ी खबर बीजेपी के अंदर की है कि योगी महाराज को अमित शाह रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों आपने लगातार देखा होगा जो बीजेपी के चाहने वाले हैं वो अब ये भी कहना शुरू कर दिए थे कि मोदी जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनसे प्रधानमंत्री का पद संभाला नहीं जाता और मोदी जी के बाद हम सीधे योगी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर हो सकता है अमित शाह खुद चाहते हो प्रधानमंत्री बनना मोदी जी के बाद और इसीलिए योगी जी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों इस बार जो बीजेपी का 400 पार का नारा लगातार जारी था वो नारा कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है और पहले 2 चरणों में जो हालत बीजेपी की हुई, साथियों कल तीसरे चरण के बाद आप नज़ारा देखिएगा कि बीजेपी कैसे घुटनों पर आती है और 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ 3 चरणों में साथियों हो जाएगा। आप देखिएगा खबर को, कल शाम तक रुके रहिएगा। अब साथियों बात करते हैं मुस्लिम और दलित को लेकर। साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी है और एक तरफ साथियों अखिलेश यादव। साथियों आज आपको इनमें तुलना करके बताऊंगा कि हकीकत में आखिरकार देश के अंदर दलित और मुस्लिमों का सच्चा हितैषी कौन है। साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और लोग ये भी कहते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता, प्रधानमंत्री गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीत लेता है उनके ही साथियों केंद्र में सरकार बन जाती है। लेकिन साथियों आज मैं बात करूंगा मुस्लिम और दलित को लेकर। साथियों मुस्लिम और दलित की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज को साथियों इस बार 80 की सीटों में से मात्र 4 टिकट मुस्लिम समाज को दिए। मात्र साथियों 4 टिकट। साथियों जो 4 टिकट मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव ने दिए, सपोज करिए अगर वो चारों के चारों हार गए, उनमें से 2 हार गए, 3 हार गए, तो साथियों फिर उनके समाज की आवाज़ को संसद में कौन पहुंचाएगा? कौन वहां पर मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाएगा? जब ये लोग टिकट देना ही पसंद नहीं कर रहे मुस्लिम समाज को। अगर देखा जाए तो साथियों एक तरह से अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही हैं, यानी कि वो मुस्लिमों से दूरी बना रही हैं। और एक तरफ साथियों बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी पारी खेलते हुए और मुस्लिमों के सम्मान के लिए, मुस्लिमों के अधिकार के लिए साथियों 22 लोकसभा के टिकट बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज के लोगों को दिए। उत्तर प्रदेश में साथियों आपको आकलन करना है कि जिसने 4 टिकट दिए वो आपका हक अधिकार बचाएगा या जिसने आपको 22 टिकट दिए वो अधिकार बचाएगा। सपोज कीजिए अगर 22 में से 11 भी जीतते हैं तो 11 मुस्लिम समाज के सांसद जब संसद में दौड़ेंगे
तो अच्छों की साथियों कुर्सी हिल जाएगी। तो साथियों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिमों के हितैषी राहुल गांधी या अखिलेश है या फिर साथियों बहन कुमारी मायावती? इंडिया वाला गठबंधन लगातार मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर कहीं न कहीं उनके वोट को हासिल करना चाहता है, लेकिन उनको अधिकार देने की बात नहीं करता। मैं इसीलिए अपील करना चाहूँगा देश के मुस्लिमों से, देश के दलितों से, कि आप एक बारी देश के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण बिठा लीजिए। उसके बाद साथियों सारे फैसले आपके हक में होंगे। साथियों दलित मुस्लिम समीकरण जिस दिन पूरा 100% बन गया तो पिछड़ा समाज साथियों पीछे पीछे अपने आप चल पड़ेगा और देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। तो साथियों कुल मिलाकर आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को आर्थिक सहायता जरूर करें ताकि साथियों बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। धन्यवाद।